हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मंजू। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले तो हैप्पी होली ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सबको पता है कि होली हमारे जीवन में बहुत ज्यादा कलर्स लाती है, बहुत ज्यादा खुशियां लाती है। और ये होली आपके जीवन में बहुत ज्यादा खुशियां लाए। और जून 2024 एग्जाम, जो आपका सीएसआर नेट एग्जाम जो कंडक्ट होने वाला है, उसमें आपकी जो जेआरएफ है वो जरूर क्लियर हो जाए और आपकी जो जिंदगी है वो सारे कलर से, जॉय से, इंजॉयमेंट से और पूरी आपकी जो सपने हैं वो सारे आपके साकार हो, ऐसी दुआ है हमारी। लेकिन आपको इसके लिए करना होगा, मेहनत करनी होगी और पूरे जोश के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ, रेगुलरिटी के साथ इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी होगी। और अगर आप इस एग्जाम को 7 to 8 आवर्स रेगुलर देते हैं तो आप इस एग्जाम को जरूर क्रैक कर पाएंगे। लेकिन ये जो मेहनत है ये आपकी कंटिन्यूटी की मेहनत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 या 2 दिन आप पढ़ ले और इस एग्जाम को निकाल सके, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो चाहे कोई सा भी ओकेजन हो, कोई सा भी फेस्टिवल हो, आपको अपनी जो पढ़ाई है इसे रेगुलर रखना है और 7 to 8 आवर्स आपको हर दिन निकालने हैं, चाहे आपका कोई सा भी फेस्टिवल हो। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो हर दिन आपके लिए होली होगी और हर दिन आपके लिए एंजॉयमेंट होगा। तो आपको रेगुलरली इस एग्जाम को देना होगा। और होली के विशेष अवसर पर जेआरएफ अड्डा आपके लिए लेकर आया है एक विशेष ऑफर, यानी कि हमारे जो कोर्सेज पर 40% का ऑफ रखा गया है। तो जो भी स्टूडेंट हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाहता है तो आज ही डाउनलोड करें जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन और वहां पर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से सीएसआई नेट एग्जाम में आप जो है 130+ जो स्कोर है वो अचीव कर सकते हैं। और अब आपके पास कितना टाइम बचा हुआ है और अब आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो किस तरीके से होनी चाहिए। तो देखिए, अगर आप माने तो आज जो डेट है वो आपकी 24 मार्च है। यानी कि अब आपके पास अप्रोक्स, अगर हम ये माने कि आपका जो पेपर है वो 25 से 26 जून तक कंडक्ट होगा, तो अगर हम इसमें अप्रोक्स टाइम माने तो आपके पास 3 मंथ का टाइम है। 3 मंथ का टाइम है। और या फिर हम ये कह सकते हैं कि आपके पास केवल और केवल 90 डेज का टाइम है। इस 90 डेज में आपको अपनी जो जेआरएफ है उसे निकालनी होगी और इसके लिए आपको रेगुलर स्टडी करनी होगी। सबसे पहले तो आप अपना जो पूरा टाइम टेबल है, यानी कि आपका जो रूटीन है पर डे का, वो आप फिक्स करें। यानी कि आपकी जो सेटिंग है वो 7 to 8 आवर्स तो होनी ही होनी चाहिए। और 7 to 8 आवर्स जो है आप इसमें केवल और केवल आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। यानी कि मान लीजिए आप कहीं से भी कोई टॉपिक को कवर कर रहे हैं तो वहां पर उस टॉपिक को आपको सबसे पहले तो मान लीजिए आप किसी चैनल को फॉलो कर रहे हैं और वहां से आप नोट्स मेकिंग कर रहे हैं, तो आप उस टॉपिक में सबसे पहले आप कोई ना कोई वीडियो देख रहे होंगे। इसके बाद आप अपने नोट्स बना रहे होंगे। फिर आप इस टॉपिक को, जो भी आपके पास कोई एक, आपको ज्यादा रेफरेंस बुक नहीं रखनी है क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि हम एक टॉपिक पर रिसर्च कर पाए। तो आप कोई सी भी एक बुक को, उसमें आप जितने भी एग्जाम्पल्स है, यानी कि जो बीच बीच में जो एग्जाम्पल्स होते हैं रेफरेंस बुक में, आप उनको एक बार देखिए कि आपने जो पढ़ा है क्या वो एग्जाम्पल्स उस टॉपिक से सॉल्व हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे, वो आपको एक बार देखना है। फिर आपको अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, इस टॉपिक के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ये काम आपको हर टॉपिक के लिए करना होगा। और मान लीजिए आपने कोई टॉपिक पढ़ा है, जैसे थर्मोडायनामिक्स आपने पढ़ा या फिर केमिकल काइनेटिक्स आपने पढ़ा या फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपने पढ़ा, तो जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है इसको समराइज करके आपके 2 पेज में पूरा जो चैप्टर है वो समराइज हो जाना चाहिए। यानी कि आपको इस तरीके से चीजें याद होनी चाहिए, चाहे वो फॉर्मूला हो या फिर कहीं पर कोई एक्सेप्शनल केस हो। तो इस तरीके से आपको शॉर्ट नोट्स अपने बनाने हैं। और अगर आपको अपने एग्जाम में 130+ मार्क्स लाने हैं तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये करना है कि आपकी पढ़ाई अभी रेगुलर चल रही होगी, क्योंकि आपने अपनी जो तैयारी है इससे
स्टार्ट कर दिया होगा, लेकिन आप सबसे पहले ये देखें कि जो हाई वेटेज की जो यूनिट है वो कौन कौन सी है, यानी कि जो जिनका एग्जाम में पिछले 5 सालों में आप पीवाईक्यूज देखिए कि 5 सालों में कौन सी यूनिट से ज्यादा क्वेश्चंस पुटअप हो रहे हैं, तो आप सबसे पहले उन यूनिट्स को क्या करेंगे, कवर करेंगे। और यूनिट को कवर करने का जो तरीका होगा वो सेम होगा। आप कोई वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, किसी चैनल को फॉलो कर रहे हैं, तो वहां से आप उसको उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर उसके नोट्स बनाएंगे और फिर आप रेफरेंस बुक देखेंगे, आपको नोट्स बनाने हैं। वीडियो आपको कोई ना कोई, जिस चैनल को आपको फॉलो कर रहे हैं आपको वहां से देखना है। और फिर आपको रेफरेंस बुक जो है उसमें जो एग्जाम्पल्स है, बीच बीच में जो सॉल्व किए हुए एग्जाम्पल्स हैं, उन एग्जाम्पल्स को आप एक बार देखिए कि आपने जो टॉपिक पढ़ा है क्या उससे वो एग्जाम्पल सॉल्व हो रहे हैं, या फिर आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर आप क्या करेंगे कि अपने शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, उस टॉपिक से रिलेवेंट शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। और फिर इस यूनिट के जितने भी आपके पीवाईक्यूज है, इस यूनिट से जो भी पीवाईक्यूज पूछे गए हैं उनको आप सॉल्व करेंगे। यानी कि आपको सबसे फर्स्ट स्टेप में कोई ना कोई चैनल को फॉलो अगर आप कर रहे हैं तो वहां से आपको वीडियो देखना है, फिर आपको उसके नोट्स बनाने हैं, फिर आपको कोई रेफरेंस बुक से एग्जाम्पल्स देखने हैं और फिर उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, यानी कि पूरे चैप्टर को 1 से 2 पेज में आपको समराइज करना है। फिर आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। पीवाईक्यूज में जो क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो गए, ठीक है, आप उनको एक बार सॉल्व करके रख दें, लेकिन जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुए तो वहां पर कोई स्टार या फिर कोई आप मतलब वहां पर मार्क कर लीजिए कि इन क्वेश्चंस को भी आपको सॉल्व करके देखना है। और इसके लिए आपको कहां से मैटर मिलेगा ये आपको देखना है कि रेफरेंस बुक्स में ये वाला जो क्वेश्चन पूछा है वो कहां से पूछा है, फिर उसको आप अलग से आपको टाइम देना होगा और हर यूनिट को इसी तरीके से आपको कवर करना होगा। तभी आपके एग्जाम में जो नेगेटिव है वो कम से कम होंगे। आपने चाहे कितना भी पढ़ा हो, लेकिन अगर आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की है तो आपका जेआरएफ में सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो ये आपको ध्यान में रखना है, रेगुलरिटी के साथ आपको पढ़ना है। और दिनों दिन जो कंपटीशन का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होता जा रहा है, ये आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि वैकेंसीज जो है वो बहुत कम निकलती है। अब जो स्टूडेंट्स हैं सारे के सारे सीएसआर नेट एग्जाम की जो तैयारी है इसको प्रेफरेंस दे रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो जॉब की सिक्योरिटी है, वहां पर जो अपॉर्चुनिटीज है वो ज्यादा है। इसलिए सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो सीएसआर नेट एग्जाम की तरफ उनका जो रुझान है वो बढ़ता जा रहा है। तो आपको अब बिल्कुल भी एक एक दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक सेकंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा ना हो कि कोई ओकेजन, जैसे मान लीजिए आज होली है, तो आप अपना पूरा दिन इस फेस्टिवल पर, मतलब पूरा दिन आपको ऐसा नहीं करना। आपको एक बार मतलब आपका जो रूटीन है वो नहीं टूटना चाहिए। आप फिर एंजॉय करें कि आपने अगर पढ़ लिया, आज का टॉपिक मान लीजिए आपने पढ़ लिया, फिर जितना भी टाइम बचा है आप आराम से होली को एंजॉय करें। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर हम 1 से 2 दिन भी बीच में नहीं पढ़ते तो जो हमारी रेगुलरिटी है वो बिल्कुल भी नहीं बन पाती। तो हमारे 2 दिन खराब नहीं होते, जो आगे के आने वाले 2 से 3 दिन हैं वो भी खराब हो जाते हैं। तो आप सोच के देखिए कि 5 दिन अगर आपने अपने जो इस रूटीन को तोड़ दिया, तो 5 दिन अगर कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है तो वो आपसे कितना आगे निकल जाएगा। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। और एग्जाम के लिए ये कंटिन्यूटी आपको बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करनी, और कंटिन्यूटी के साथ आपको इस एग्जाम की तैयारी करनी है। अगेन हैप्पी होली ऑल ऑफ यू, और आपका जो जेआरएफ में सिलेक्शन है वो जरूर हो और आपके सारे सपने पूरे हो, ऐसी हमारी कामना है।